देखिए सीधी सी बात अब जो दिखाई दे रही है सारी कवायद में, और मैं पिछली 2-3 खबरें भी जोड़ूं, उसको हमने आपके सामने चर्चा की उस बात की, ये चंद्रबाबू नायडू को किसी तरीके से तोड़ने के प्रयास जो हैं या कमजोर करने के प्रयास के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि कैसे रेवंत रेड्डी उनकी तारीफ कर देते हैं, जगन मोहन अनकंफर्टेबल करते हैं चंद्रबाबू नायडू को ये कह के कि इनकी तो राहुल गांधी से हॉटलाइन पर बात होती है। अब ये बात इसमें और जुड़ जाएगी। मतलब कुल मिलाकर फोकस चंद्रबाबू नायडू पर विपक्ष बनाए रखना चाहता है। और देखिए चंद्रबाबू नायडू ऐसे मुख्यमंत्री है जो 2 दिन पहले ही दिल्ली आ गए अपने मंत्रियों के साथ, और वो सबसे यहाँ मिल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। तो चर्चा हो रही है कि भाई पूरा अपना मंत्रियों को, उनके बेटे भी नारा लोकेश भी इस समय दिल्ली आए हुए हैं, सबसे मिल रहे हैं। तो ये भी चर्चा चल रही है कि भाई नारा लोकेश भी सबसे क्यों मुलाकात कर रहे हैं। तो अब चंद्रबाबू नायडू, मुझे लगता है कि विपक्ष को हमेशा से लगता रहा है कि जिस तरीके से वो एनडीए में रहे, फिर एनडीए से बाहर निकल गए थे प्रधानमंत्री मोदी के समय 2017 में निकल गए थे लगातार, तो विपक्ष को लगता है कि भाई अगर हम एक सॉफ्ट टारगेट है, अगर हम चंद्रबाबू नायडू को थोड़ा पिंच करें, उनके मतलब आंध्र प्रदेश के उनके महत्वाकांक्षा को करें और बताएं कि भाई आप मुख्यमंत्री रह लिए, भविष्य में आप अगर आ जाओगे, नीतीश तो चले गए, हम आपको प्रधानमंत्री के रूप में ले सकते हैं अगली बार के लिए, तो वो सोच रहे होंगे कि कैसे किया जाए। इसकी दूर तक संभावना कम है कि वो एनडीए छोड़कर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से दिल खोलकर उनकी नई राजधानी अमरावती के लिए जो पैसा दिया है, केंद्र की मदद चाहिए, तो वो भी जानते हैं कि बिना केंद्र के वो आंध्र प्रदेश को वापस एक ताकत में नहीं ला सकते। तो मुझे लगता है कि अभी कोई संभावना इसकी नहीं है। विपक्ष लगातार कोशिश करता रहेगा और 2029 तक इस बात की कोशिश करेगा। और अब तो जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार दिया है आंध्र प्रदेश से, निश्चित रूप से ये कोशिश करेंगे कि चंद्रबाबू नायडू साधे। फिलहाल चंद्रबाबू नायडू ने अभी चुप्पी साधी हुई है। क्या चंद्रबाबू नायडू का इस पर क्या रिएक्शन आता है, क्या वो अंतिम समय में वोटिंग से वॉकआउट कर जाते हैं या इंडिया के पक्ष में देते हैं, ये भी तो ऑप्शन है। आपने ठीक बात कही, वॉकआउट भी तो एक ऑप्शन है। ममता बनर्जी ने किया था, बड़ा मुखर्जी। संभव ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है चंद्रबाबू नायडू वॉकआउट करेंगे तब भी उतना का उतना ही असर है, इसलिए ये संभावना ही नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को स्टैंड लेना पड़ेगा और वो स्टैंड में एनडीए के साथ खड़े रहेंगे। मतलब 99% चांसेस है कि इस तरह से नहीं कर सकते, और यदि वॉकआउट करेंगे तो भी एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्टॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा। वो वॉकआउट करना ही अपने आप में स्थिति में लगता नहीं। देखिए मूल बात जो है ना भाई, सरकार से उनको मदद चाहिए। केंद्र सरकार ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। वो आते हैं तो बाकायदा अलग से उनका अपॉइंटमेंट होता है, पहले से तय होता है कि ये विभाग ये उनके लिए काम करेंगे, उसको वो विभाग भी प्रचारित करता है, वो भी प्रचारित करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि चंद्रबाबू नायडू के कहीं से भी इधर से उधर जाने की कोई गुंजाइश है, और नायडू को भी पता है कि वो कौन सी पोजीशन अभी एंजॉय कर रहे हैं। ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसको यूं समझिए, नायडू का मूवमेंट इस सरकार की स्थिरता को हिलाने वाला प्रश्न है। ये उपराष्ट्रपति के चुनाव का मसला नहीं है। क्या आपको लग रहा है आज देश में ऐसी स्थिति है कि ये सरकार को अस्थिर किया जा सकता है, डिस्टेबलाइज किया जा सकता है? आपको पता ही था ना कि चले भी जाए मान लीजिए, तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो भी फर्क नहीं पड़ा। तो डिस्टेबलाइज करने की अभी संभावना। देखिए चंद्रबाबू नायडू जो है, जैसे रामविलास पासवान जी के बारे में तो कहा था मौसम विज्ञानी थे, वो उनसे बड़े मौसम विज्ञानी है। अच्छा, वो देखिए सबसे पहले वो अटल जी के साथ गए जब वो कन्वीनर थे यूनाइटेड फ्रंट के, उन्हें पता लग गया था कि हवा कहाँ है, और इस वक्त उन्हें मालूम है उनसे गलती हुई 2018 में जब एनडीए छोड़ करके वो अपोजिशन के साथ आए। उनको लग रहा था कि शायद इस बार जो है अपोजिशन की हवा चल रही है, वहाँ उनका जो है मौसम विज्ञान वाला गणित गड़बड़ा गया। लेकिन अब वो जान रहे हैं कि इस समय देश में जो सरकार चल रही है, वो तो इस सरकार को अपने रहमो करम पर चलाने का श्रेय लेते रहेंगे ना, और जितना बार्गेन कर सकते हैं आंध्र प्रदेश के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ मिल रहा है, करते रहेंगे। वो उनको विपक्ष से क्या मिलेगा? लेकिन प्रश्न ये भी है, तो उनके लिए देश महत्व का है कि प्रदेश महत्व का है? प्रदेश रेड्डी कम्युनिटी उनके लिए ज्यादा महत्व की नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहना, चुनाव में जाना, आंध्र प्रदेश की राजनीति उनके ज्यादा महत्व रखती है कि केंद्र के अंदर एक अपना मंत्री बनाए रखना उनको ज्यादा महत्व रखता है। वो तो आंध्र प्रदेश की राजनीति करेंगे ना, और रेड्डी कम्युनिटी को नाराज करेंगे क्या आंध्र प्रदेश के अंदर? तो वो ये देखेंगे कि भाई क्या मेरे भविष्य की राजनीति में इसका असर पड़ता है, तो उसका वो रास्ता निकालेंगे। आंध्र प्रदेश में रेड्डी और कम्मा की पॉलिटिक्स में रेड्डी हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं, कम्मा जो है तेलुगु देशम के साथ रहे हैं, और वैसे तो ये जानते हैं इस बात को। क्या सुदर्शन रेड्डी इतना सेंटिमेंट क्रिएट कर रहे हैं जितनी हम लोग बात कर रहे हैं? सही बात, मूल बात, अगर वो क्रिएट करते तो हो सकता है कि बहुत लोग बदल। नहीं, इसमें एक चीज और है। अगर पहली बार कोई तेलुगु बिड्डा जो है किसी बड़े पद के लिए आया होता, भाई नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, राधाकृष्णन राष्ट्रपति, तेलुगु बिड्डा, तो नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति रह चुके हैं, बीवी राष्ट्रपति रह चुके हैं, वेंकैया नायडू राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो वो तेलुगु बिड्डा और तमिल प्राइड का मसला है ही नहीं इस बार चुनाव में, क्योंकि ये आकांक्षाएं तब होती, चूंकि जैसे प्रतिभा पाटिल थी, महाराष्ट्र से कोई नहीं बना था, तो पहली मराठी महिला थी, आदिवासी महिला पहली थी,
प्रणब मुखर्जी जब लड़ रहे थे तो पहले वो बंगाल के बड़े नेता थे जो बड़े पद के लिए, तो मैं वो ये कह प्राइड रहा हूँ वाली कि सीरीज में नायडू नहीं की है। चर्चा हम कर रहे हैं तो नायडू की चर्चा उपराष्ट्रपति चुनाव पर नहीं की जा सकती। हाँ। नायडू की चर्चा का नाम लेते ही आपको इस सरकार की स्थिरता अस्थिरता हाँ, पर बात उस करनी पर सवाल पड़ेगी। भी उठे। हाँ, नहीं, और हाँ। नायडू कितने महत्वपूर्ण है इससे अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश में उन्हीं की जो साली लगेंगी ना उनको हटा दिया, अध्यक्ष पद से उनको हटा पुरंदेश्वरी को पुरंदेश्वरी को हटा के माधव जी को बना दिया। चलिए मैं एक खबर आपको और देता हूं। वैसे तो तस्वीर आपने जब देखी, अनाउंसमेंट हुई जब बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की, तो वहां पर और सारी पार्टियों के नेता भी थे विपक्ष की। कनिमोझी भी वहां पर थी। कनिमोझी स्टालिन साहब की सिस्टर हैं, बहन हैं, सांसद भी हैं। अब ये सवाल कि क्या तमिल सेंटिमेंट के नाम पर डीएमके थोड़ा दबाव में, प्रेशर में है, क्या वो पाला बदल सकते हैं? अभी स्टेटमेंट भी आ गया है कनिमोझी जी का, और उन्होंने कहा कि ये तो हिंदुत्व वाले तमिलियन हैं, हम इनका साथ नहीं देंगे। मतलब वो इनको पक्का तमिलियन भी नहीं मान रही हैं। उनका ये हिंदुत्ववादी हैं, भले ही तमिलनाडु से आते हैं, सीपी राधाकृष्णन। हमारा इनके साथ कोई मेल नहीं, हमारा इनके साथ जाने की कोई संभावना नहीं, हम भी सुदर्शन रेड्डी का ही साथ देंगे। तो मतलब इसको ऐसे भी कह लीजिए, हिंदुत्व नोज नोन बैरियर्स। तमिल भी है तो भी हिंदुत्व वहां भी है, वो उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है। हालांकि शब्द बड़ा कनिमोझी के interesting लिए था कि कहा जा रहा है, हिंदुत्ववादी तमिलियन है। तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि कनिमोझी बहुत दिन से विंडो तलाश रहे। विंडो तलाश रही है हाँ। इधर आने की। अब जहां भी इधर कहीं खड़े होंगे तो कमरे से कूदते तो दूसरी तरफ ही जाते हैं। हर परिवार में, जो विजय जी ने कहा उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, हर राजनीतिक परिवार में जो विपक्ष में है उसमें जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो रास्ता खोज रही हैं। तो कनिमोझी एक नाम ले लीजिए, सुप्रिया सुले दूसरा नाम ले लीजिए, तीसरा नाम भी कोई ले लिया। मेनका गांधी ले लीजिए। कविता है। एक बार सुना देता हूं मैं आपको के कनिमोझी जी ने कविता। क्या बात कही। This is an ideological struggle, ideological fight. So the opposition parties, all the parties come together to choose one single candidate as against a candidate who comes from a Hindutva background, a RSS background, and we are opposing the BJP candidate. And this is a divisive politics which they've been propagating, trying to propagate in this country. And that is what our answer to that is to bring in a person who values the Constitution. They are trying to do away with the Constitution. They've never respected the Constitution or the Parliament. The candidate which the opposition has chosen is a person who respects the Constitution of this country and also the people of this country. And how helpful People who care about this country, people who believe in the democracy and it has to be upheld, will definitely vote for the opposition candidate, Mr. Sudarshan Reddy. Thank you.